प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य महमानंद तिवारी देवभूमि उत्तराखंड से आपको नमस्कार करता हूँ। आप कैसे हो? ठीक हो? और मैं इसमें रवाई क्षेत्र में हूँ, यमुना के किनारे, और इस समय परमात्मा की कृपा से खूब झमाझम बारिश हुई और ऊपर चोटियों में तो खूब बर्फ़ पड़ी है। गांव तक बर्फ़ भी आई है लेकिन टिक नहीं पाई है। मैं इस समय पौंटी गांव में हूँ। यह गांव उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ 600 परिवार की आबादी है और यहाँ पे अनेक जातियों के लोग रहते हैं। सब मिल कर के रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। बहुत सौम्य गांव है और अब अधिकतर लोग जो हैं अपनी खेती किसानी करते हैं। यहाँ पे पलायन नहीं है, बहुत कम पलायन है। जो लोग कहीं जॉब, सरकारी जॉब करते हैं वो कहीं बाहर रहते होंगे, लेकिन सारे लोग घर में रहते हैं, खूब खेती बाड़ी और कैश क्रॉप को निकालते हैं। मेरा जो आपका प्रयोजन है, मैं 600 परिवार इस गांव में हैं। 600 परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला जो इस गांव में है, जो 100 के आसपास जिनकी उम्र होने वाली है, मैं उनसे आपको मिलाऊंगा। उनका लंबा जीवन जीने का क्या राज है, उनका खान पान क्या रहा। जिन्होंने राजतंत्र में तो जन्म लिया, राजतंत्र भी देखा, राजाओं का ज़माना भी देखा और प्रजातंत्र भी देखा। एक ऐसी महिला माता जी से मैं आपको मिलाता हूँ और उनके मुख से ही उनके लंबे जीवन जीने का जो राज है उसको आपको बताता हूँ। आप वीडियो पे बने रहें। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक एंड शेयर करें। तो ये गांव का दृश्य है। ये हमारे भरत सिंह ओसवाल जी हैं, बहुत प्यारे हैं, पड़ोसी हैं हमारे। और बस ये खूब जो हैं पशुपालन करते हैं। भैया इनकी भैंसें हैं, गाय भी रखी हैं, भैंस भी है। खूब करते हैं पशुपालन और अपने खेती से और पशुपालन से अपना पूरा परिवार का जो है पूरा भी चला रहे हैं। जय हो। तो चलते हैं। अब आपको जो ये घर दिख रहा है ना, ये आहा हा, क्या बात है, बड़े प्यारे रंग में जो रंगा हुआ है घर है। इस घर में ही गांव की सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ 600 परिवार में सबसे जो बुजुर्ग महिला है, जो हमारी जो माता जी हैं, और मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, आपका दर्शन करवाता हूँ। हरिओम। आप वीडियो को अवश्य पूरा देखें। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो फाइनली मैं ही इस घर में पहुंच चुका हूं। ये इनका पावन घर है और खूब संपन्न परिवार है। कम से कम वर्तमान में जो है 5 पीढ़ियाँ इनकी जो है अभी इस दिव्य घर में चल रही हैं।
तो प्रिय दर्शकों, ये मेरे गांव का भव्य एवं दिव्य लोकेशन है। ये जो नीचे आपको मंदिर दिख रहा है, ये माता भद्रकाली का नया मंदिर बन रहा है। इसमें जब बन जाएगा पूरा तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ का लोकेशन है। तो प्रिय दर्शकों, वो क्षण आ चुका है। आपके सामने कुर्सी पे बैठी हुई पौंटी गांव की सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ ये महिला है, माता जी हैं, जिनकी उम्र 96 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। मैं आपको कुंडली भी दिखाऊंगा इनकी, और इनके कुंडली में क्या राज हैं, और इनके मुख से इनका राज सुनूंगा कि आपने लंबी उम्र कैसी पाई है। और आप कम से कम अपने सामने 5 पीढ़ियां देख रहे हैं और अभी भी स्वस्थ हैं। हमें तो ये लगता है कि 100 साल से ऊपर ही जिएंगे। तो नमस्कार बाबा जी, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, बढ़िया, जाओ। आप तो, आपको कौन बोलेगा, आप 96 साल के, तुम तो 60 साल लग रहे हैं अभी। अरे क्या स्वस्थ शरीर है आपका। जाओ आपकी। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं इनके मुख से ही स्वयं सुनता हूँ कि आपको इतना ये जो लंबी उम्र का राज है वो क्या है। पहले इनकी कुंडली देखता हूँ मैं। अब थोड़ा मेरी किसी के बारे में मैं कभी मन में काम मनु जैसा बोले करो क्या कर दो ना। चलो उंडे हो देते हैं। मैं पिछली बड़ी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिय दर्शकों, आप जो हैं गांव की सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आप माता जी हैं, और आप 96 वर्ष की उम्र के हैं। और मैं आपको सामने प्रमाण दिखाता हूँ, क्योंकि ये इनकी जो है ये इनका जन्म पत्र है। ये जो है सन 1987 का इनका जन्म है, और ये इनकी कुंडली है। और बहुत ही भाग्यवान जो है ये हमारी माता जी हैं। केंद्र में बड़ा प्यारे ग्रह है इनका। देखिए, मैं एक ज्योतिष भी हूँ प्रिय दर्शकों, क्योंकि अब गांव का भी एक पुरोहित भी हूँ। इस नाते जो है इन्होंने कहा कि आप मेरी उम्र सही देख लो, तो सही उम्र जो है 96 वर्ष है। और कुंडली बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी कुंडली है। अब ये कुंडली तो अब उतर चुकी है, इसमें जो है दशा नहीं रही है, लेकिन वर्तमान में जो है माँ भगवती भद्रकाली की कृपा से और माणिकनाथ की कृपा से आप बहुत लंबी उम्र मिली हुई है आपको। और आपका जो जन्म है राजतंत्र में, राजा के टाइम पे हुआ। राजा और राजा का अब प्रजातंत्र है। अब हम जो स्वतंत्र भारत में है, प्रजातंत्र में है। तो मैं ये तीनों में कौन जी का तुम्हारी शादी में बांटे जी राजा ना आ गया का करे राजा के अंदर सही राजा ना नहीं आ गया। इजाजत राजा की इजाजत रही नर सही राजा तो जी की इजाजत रही तब शादी हुई। मैं 11 साल को सजी तब हुई शादी। अब मैं अब 57 व्यापार में नौना हुआ। 57 व्यापार में नौना हुआ। 96 पूरे 57 व्यापार में नौना हुआ। जाओ तो केस में सज्जनों, उस समय जो राजा के टाइम पर भी बाल विवाह पर रोक थी। तो बाल विवाह 11 वर्ष बता रहे हैं आप। तो
उसमें जो ये बाल विवाह माना जाता था, बाल विवाह इसको आगे लेने के लिए आगे, हाँ, इनके जो हाँ, घर के जो मुखिया हैं मुखिया वो तो- राजा के पास गए और वहाँ से जो है राज से राज आज्ञा ली है। हाँ, तो प्रिय दर्शकों, ये जो है ये परिवार आप जो है भी तो- ये गांव में हाँ, रुक जाओ, ये गांव पौंटी गांव में जो है बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ परिवार है। इनके जो ससुर हैं वो सियाणा और प्रधान भी रहे गांव में और बड़ा संपन्न परिवार है। आज कम से कम ये 5 पीढ़ियों के जो दर्शन कर रहे हैं। तो अब ये थी जो तुम्हारी लंबी उम्र सन तुम्हारो खान पान का रे कौन कौन रे का का कर तुम कौन कौन चीज लोग का खाए तुम्हें को जो तुम्हारी लंबी उम्र हुई हमारी मुक्ति खाए गरीबी हम कोदू जंगल खाए हाँ बताओ बताओ कोदू जंगल खाए हम लांगड़ू देपड़ा खाए हम गरीब छ हम जे 60 गरीब त गरीब ने 60 पर सयाना बेच से त पास प्रधान बनी से दूध घी तुम खूब खाए करो घी हम खूब खाए और जो होता है खाने खूब जो होता है खाना अरे लगे वाह, खूब पर पहले जमाना में गरीबी थी राजा के जमाना में गरीबी थी हाँ गरीबी थी ना हम कपड़ा न पाता हम अन्न न पाता हम गरीब हमारी मुक्ति खाएंगे। प्रिय दर्शकों, इनके जो पति हैं हाँ। गबर सिंह भंडारी जी जो है वो जूनियर हाई स्कूल में जो हेड मास्टर रहे हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। अभी नहीं है, बेचारे चले गए हैं स्वधाम को। और इनके ज्येष्ठ पुत्र जो हैं वो भी आईटीबीपी में थे, एक्समैन हो गए हैं और अभी वो भी नहीं है। चलो, और ये जो है इनके नाती हैं, ये शिषपाल सिंह जी हैं और ये इनकी बहू है, शिषपाल सिंह बहू, ये नाती की बहू है। बताओ, देखो ना, इनका परिवार जो है अक्सर कुछ उधर उधर लग रहते हैं। इनके जो है 2 पुत्र हैं, एक पूर्ण सिंह, महावीर सिंह, और 2 बेटियां हैं। और इस प्रकार से जो है, और महावीर सिंह कहीं दूसरी जगह रहता है, बाहर रहता है, उसका अपना कारोबार है। और यहाँ पे ये पूर्ण सिंह का द्वितीय पुत्र है, बड़ा पुत्र भी जो है देहरादून में रहता है, ये इनकी बहू है। इस प्रकार से ये घर जो है संपन्न है, बिल्कुल संपन्न। तो अब आप जो है बताओ कौन कौन संस्था, मतलब ये जो इनका कहने का मतलब है प्रिय दर्शकों कि हमने खूब दूध घी खाई है, खूब काम किया है, खूब पसीना, हमारा पसीना बहावल खूब। और गरीबी भी पहले राजा के टाइम में तो गरीबी थी, गरीबी भी खाई है, लेकिन इतनी मेहनत की कि आज पूरे गांव में जो संपन्न परिवार है ये। हाँ, कोई कमी नहीं इनके पास, खूब संपन्न परिवार है। अब आपको भी पेंशन मिल रही है तनख्वाह के बराबर, जितनी की तनख्वाह होती है। और आप कह रहे हैं बस थोड़ा बढ़ जाती है, बस तो बढ़िया है। तो आगे सरकार की इच्छा है बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है, पर हम चाहते हैं कि तुम्हारी उम्र बढ़े, कम से कम 115-20 साल तक रहें आप, इतनी लंबी उम्र आप पाए। और जो तुम्हारे नाती और जो परपोती है उनकी शादी, और इनकी परपोती है जो भी डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही है, 22-23 साल की है, उनकी भी शादी होनी है। और उसकी शादी हो जाए तो परपोती हो जाएगी, और तो इसका मतलब ये 5-6 पीढ़ियां देख लेंगे। तो अब तुम बताओ, तदिक जमानो खड़ो तो अब जमानो खड़ो बताओ दे करूँगा तजी गरीबी थी। हाँ, अब कोई ना हमारे गरीबी बेरा कपड़ा न पाता, वन कम तो ना। अब हमारी मुक्ति गई परेशानी काम तो मेलजुल के खूब रहता हुआ, मिलजुल के खूब रहता कति उमर ना कति जी लगे बताओ जब कायों को खान पानी तो चटनी अचार आओ खाली, दूध गीत खाते ना आई ये दिन ने बुलाए यूं तो कोई हार्ट अटैक होने हैं, कोई किसी होने, कोई लकवा होने। तुम तो 97 साल की उम्र का हुआ, तुम तेरे दवाई तो खाइए। हाँ, तो प्रिय दर्शकों, ये गांव की श्रेष्ठ ज्येष्ठ माता से हमने इनके दर्शन किए हैं। और ये जो है, हमें तो अभी आपका जो चेहरा देखकर लगता है कि आप जो 100 साल से ऊपर ही जिएंगे, 100 साल से नीचे तो है नहीं है। और देखते हैं, और इस प्रकार से इनका कहना है कि जब हम स्वस्थ अगर जीना चाहते हैं तो हमको जो जंक फूड से छोड़ना पड़ेगा। आजकल जो बच्चे खा रहे हैं बाजारों में जो है, ये पैकेट का भोजन कर रहे हैं और पैकेट का खाना खा रहे हैं, बाजार से ला रहे हैं साग सब्जियां जो जिनमें पेस्टिसाइड मिला रहता है, ऑर्गेनिक नहीं होता। इन्होंने ऑर्गेनिक फूड को यही ग्रहण किया है और ऑर्गेनिक घी, दूध, दही, अनाज घर का खाया है। आज इतनी लंबी उम्र का कारण इनका जो ये है रहस्य है, इनका खान पान है और इनकी मेहनत। और खूब इन्होंने मेहनत किया, पसीना खूब बहा है। आज कोई बीमारी नहीं है, आंखों से भी देख रहे हैं, हमको भी पहचान रहे हैं और कानून से सुन लेते हैं। और चलो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको जो है दर्शन करवा दिया है। अब आप जो हैं अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हरिओम।